हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे कल ही आरपीएफ कांस्टेबल की ऑफिशियल आंसर की आ गई थी और लगभग सारे छात्र हैं जो कि अब अपने मार्क्स चेक कर लिए होंगे, आंसर की चेक कर लिए होंगे, सबको रॉ मार्क्स पता होगा। तो आइए इस वीडियो में कंप्लीट एनालिसिस करते हैं आरपीएफ कांस्टेबल के कट ऑफ मार्क्स के ऊपर कि आखिर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, मेल कैंडिडेट की कट ऑफ कितनी जा सकती है, फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ कितनी जा सकती है। 1.40 यानी 1,40,000 प्लस छात्रों के रियल डेटा पर आधारित दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं जिन्होंने अपने मार्क्स शेयर किए हैं। कौन सा शिफ्ट इजी आया है, कौन सा शिफ्ट हार्ड आया है, ये भी देखेंगे और किस शिफ्ट में छात्र को नॉर्मलाइजेशन में ज्यादा फायदा मिलने वाला है। टॉपर्स के आखिर कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं मेल कैंडिडेट में और फीमेल कैंडिडेट में, ये भी जानते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, इससे पहले अगर आप लोग रेलवे के डिफरेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो और मॉक टेस्ट के लिए टेस्ट बुक पास प्रो बाई करिए तो देखिए अभी आपके लिए काफी अच्छा अवसर है। ईयरली टेस्ट बुक पास प्रो 699 वाला मात्र आप लोग 615 रुपये में बाई कर सकते हो। वही बाई करते समय कूपन कोड में टाइप कीजिएगा NEW न्यू, तो एक्स्ट्रा आपको और 12% ऑफ मिलेंगे। इसके बाद देखिए RRB NTPC का जो एग्जाम होने वाला है उसके ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट का सारे एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाते हैं, प्लस बहुत सारा दोस्तों लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किया जाता है और TCS पैटर्न पे पेपर आते हैं तो मॉक टेस्ट का काफी ज्यादा रोल हो जाता है। इसी तरह से ग्रुप डी के पेपर का दोस्तों पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्लस लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं। जो नए एग्जाम रेलवे के आगे 2025 वाले वो सब भी मॉक टेस्ट आप लोग लगा सकते हो। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से चेक कर लीजिएगा और चाहो तो बाय करके इसका फायदा साल भर के लिए उठा सकते हो। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसीज की। तो वैकेंसीज मेल और फीमेल कैंडिडेट में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। ठीक है, टोटल वैकेंसी यहाँ पे जो दिया गया था वो दोस्तों 4208 टोटल यहाँ पे वैकेंसी है, जिसमें अगर मेल कैंडिडेट की बात करते हैं तो अनरिजर्व कम्युनिटी के लिए 1450 वैकेंसी दिया गया है, SC कम्युनिटी के लिए 536 वैकेंसी, ST वालों के लिए 268 वैकेंसी मेल में, OBC में यहाँ पे 966 और EWS में 357 यानी कि 3577 वैकेंसीज। वही फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो अनरिजर्व कम्युनिटी में 256 वैकेंसीज, SC में 95 वैकेंसीज, ST वालों के लिए 47 वैकेंसीज, OBC वालों के लिए 170 वैकेंसीज और EWS वालों के लिए 63 वैकेंसी यानी टोटल 631। अब जितनी भी वैकेंसी होती है उसके 10% जो वैकेंसी है वो यहाँ पे चली जाती है एक सर्विसमैन के खाते में। इसी टोटल वैकेंसी मेल फीमेल के टोटल वैकेंसी में से यहाँ पे 420 इधर दे दी जाती है। ठीक है, अब टोटल जो वैकेंसी है वो 4208 है और पीईटी के लिए फिजिकल के लिए 10 गुना कैंडिडेट का दोस्तों यहाँ पे चयन होने जा रहा है। ठीक है, तो 10 गुना अगर चयन करते हैं तो टोटल जो रिजल्ट आपका बनेगा वो 42,080 कैंडिडेट के लिए यहाँ पे रिजल्ट जारी किए जाएंगे पीईटी और पीएमटी के लिए। अगर यहाँ पे इतने कैंडिडेट नहीं मिल पाते हैं, बाद में क्वालिफाई करते हैं और अगर जितनी वैकेंसी है उतने कैंडिडेट नहीं मिल पाते हैं तो फिर से यहाँ पे दोस्तों कट ऑफ कम करके और भी जितनी कैंडिडेट की सीट खाली रहेगी उसके 10 गुना और कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। लेकिन वो स्पेशल केस मान लेते हैं, वो होगा या नहीं होगा वो दूसरी बात है, क्योंकि पहले 10 गुना बुलाएंगे, इसमें अगर कैंडिडेट मिल जाते हैं तो सेकंड लिस्ट आएगी ही नहीं। ठीक है, पीईटी और पीएमटी के लिए, और नहीं मिलते हैं तभी ऐसा केस होगा, शॉर्टफॉल होगा तभी, ऐसा बता दिया गया है नोटिफिकेशन में ही। अब कैंडिडेट की बात करें तो देखिए जो न्यूज़पेपर में अपडेट आया था दोस्तों अटेंडेंस को लेकर के, उसमें 48% के आसपास अटेंडेंस है जो कि बताए जा रहे थे और करीब करीब 45 लाख से भी ज़्यादा छात्र हैं जो कि यहाँ पे फॉर्म आवेदन किए थे और उसमें से देखा जाए तो लगभग 23 लाख के आसपास कैंडिडेट हैं, 23 लाख के आसपास जो कि यहाँ पे पेपर देने गए थे। ये पूरा का पूरा जो डेटा है वो न्यूज़पेपर के माध्यम से लिया गया है, कोई ऑफिशियल डेटा यहाँ पे रेलवे ने जारी नहीं किया इसके रिगार्डिंग कि कितना पेपर देने गए थे, लेकिन जो अटेंडेंस है उसके बेसिस पे करीब करीब 23 लाख के आसपास पेपर देने गए होंगे, ये अनुमानतः मान के चलिए। अब देखिए फ्रेंड्स, आंसर की चेक करने के बाद जो छात्र ने अपने अपने मार्क्स चेक किए थे, खास करके जो थर्ड पार्टी ऐप्स कुछ होते हैं, जैसे कि आपका ये जो डेटा है ये रैंक मित्रा का ये डेटा है। ठीक है, और इस पे काफ़ी सारे छात्र हैं जो कि अपने डिटेल चेक किए थे डाल करके। टोटल कैंडिडेट की बात करें तो 1,35,819 कैंडिडेट का डेटा है, यानी कह सकते हो कि करीब करीब 1,40,000 के आसपास का छात्र का डेटा आ चुका है। ठीक है, मेल कैंडिडेट का अलग यहाँ पे रॉ मार्क्स के बेसिस पे बताया गया है, फीमेल कैंडिडेट के अलग अलग रॉ मार्क्स के बेसिस पे बताया गया है, जो कि आसानी होगा समझने में मेल फीमेल की कट ऑफ को डिस्कस करने में। इसी तरह से शिफ्ट वाइज जो रॉ मार्क्स आए हैं, एवरेज मार्क्स वो भी बताया गया है कि आखिर क्या एवरेज
एवरेज रही है, जिससे पता चलेगा कि हार्ड शिफ्ट कौन है, इजी शिफ्ट कौन लग रहा है और कहाँ पे नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा नंबर देखने को मिल सकता है। जैसे अगर शिफ्ट की बात करें तो 2 मार्च के डेट में जो पेपर चला था दोस्तों, ये दोपहर वाला शिफ्ट, ठीक है, सेकेंड शिफ्ट, इसमें बताया जा रहा है एवरेज मार्क्स 50, यानी सबसे कम अगर एवरेज मार्क्स की बात करें तो यहीं पे बताया जा रहा है, ठीक है। जहां पे एवरेज मार्क्स दोस्तों कम रहता है वहां पे नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस रहेंगे और उसको हार्ड शिफ्ट माना जाता है। इसी तरह से यहाँ पे 12/3/2025 के डेट में जो सुबह वाली शिफ्ट थी उसमें 52.55 आ रहा है। टोटल कैंडिडेट जो पार्टिसिपेट किए हैं शिफ्ट वाइज वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे 12/3/2025 के डेट में दोपहर वाले शिफ्ट में देखिए 53 यहाँ पे आ रहा है एवरेज मार्क्स छात्र के। 2/3/2025 के डेट में सुबह वाले शिफ्ट में 53 आ रहा है। 17 तारीख के शाम वाले शिफ्ट में यहाँ पे 53.51। इसी तरह से यहाँ पे 10 तारीख के डेट में शाम वाले शिफ्ट में 54 आ रहा है। 18 तारीख के डेट में सुबह वाले शिफ्ट में 54.43 आ रहा है एवरेज मार्क्स। ये आउट ऑफ 120 दोस्तों ये एवरेज देखा जा रहा है, ठीक है। 4 तारीख के डेट में देखा जाए तो शाम वाले शिफ्ट में 54.60 आ रहा है। 11 तारीख के डेट में देखिए आप लोग 55.43 आ रहा है दोपहर शिफ्ट में। 17 तारीख के डेट में दोपहर वाले शिफ्ट में 55.57। 18 तारीख के शाम वाले शिफ्ट में 55.80। इसी तरह से 12 तारीख के डेट में 11 तारीख के डेट में शाम वाले शिफ्ट में 55.82। 9 तारीख के डेट में दोपहर वाले शिफ्ट में 55.85। 4 तारीख के डेट में दोपहर वाले सेकंड शिफ्ट में 56.19। इसी तरह से 4 तारीख के डेट में यहाँ पे मॉर्निंग शिफ्ट में 56.21। 7 तारीख के डेट में मॉर्निंग शिफ्ट 56.43। 9 तारीख के डेट में शाम वाले शिफ्ट में यानी इवनिंग थर्ड शिफ्ट में यहाँ पे 56.52। इसी तरह से 5/3/2025 में सेकंड शिफ्ट में 56.86। 2/3/2025 थर्ड शिफ्ट में 56.90 एवरेज। यहाँ पे देखिए 6/3/2025 थर्ड शिफ्ट 57। 7 तारीख के डेट में यहाँ पे सेकंड शिफ्ट में 57। 3 तारीख के डेट में यहाँ पे सेकंड शिफ्ट में 57.15। 5 तारीख के डेट में थर्ड शिफ्ट में 57.17। काफ़ी सारे शिफ्ट में दोस्तों यहाँ पे पेपर हुए हैं। 6 तारीख के डेट में देखिए यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट में 57.31। 18 तारीख के डेट में सेकंड शिफ्ट में 57.77। 17 तारीख के डेट में फर्स्ट शिफ्ट में 57.89। 7 तारीख के डेट में यहाँ पे देखिए जो इवनिंग वाली शिफ्ट थी 57.96। यहाँ पे देखिए 10 तारीख के डेट में जो मॉर्निंग वाली शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट थी 58.28 एवरेज गया है। यहाँ पे देखा जाए तो 9 तारीख के डेट में सुबह वाले शिफ्ट में 58.42। 11 के शिफ्ट में यहाँ पे देखा जाए सुबह वाले शिफ्ट में तो यहाँ पे 58.58 और 10 तारीख के डेट में देखा जाए दोपहर वाले शिफ्ट में तो 58.65। इसी तरह से अगर देख ले 12 तारीख के डेट में शाम वाले शिफ्ट में इवनिंग में तो 58.77 और यहाँ पे 6 तारीख के डेट में जो दोपहर वाले शिफ्ट की बात करें तो 59.041 रहा है। इसी तरह से आगे देख लेते हैं 5/3/2025 के डेट में 9 AM यानी सुबह वाले शिफ्ट मॉर्निंग शिफ्ट में 60.13। 3 तारीख के डेट में सुबह वाले शिफ्ट में 60.26 और 3 तारीख के डेट में शाम वाले शिफ्ट में इवनिंग यानी थर्ड शिफ्ट में 60.91। तो ये एवरेज मार्क्स रहे हैं, यानी कि जो डेटा कैंडिडेट के आए हैं 1.4 लाख 40 लाख जो डेटा छात्र ने दिया है, ठीक है। इस डेटा के अकॉर्डिंग अगर सिर्फ एनालाइज करें तो 3 तारीख का जो शाम वाला शिफ्ट था वो इजी शिफ्ट माना गया है जिसमें 60.91 एवरेज निकल के आया है और करीब इसी के आसपास 3 तारीख के सुबह वाले शिफ्ट का भी दिखा रहा है नज़ारा जिसमें 60.26 के आसपास दोस्तों यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये कह ले कि 3 तारीख का थर्ड शिफ्ट है जिसमें ज़्यादा एवरेज मार्क्स ला रहे हैं तो ये एक तरह से ईजी शिफ्ट माना जा सकता है। और वही बात कर लेते हैं सबसे टफ शिफ्ट की या फिर जहाँ पे एवरेज बहुत कम छात्र के आ रहे हैं वो आपका निकल के दोस्तों आ जा रहा है 2 तारीख का, यानी कि जो फर्स्ट डे ही पेपर शुरू हुआ था उसका दोपहर वाला शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट जिसमें 50.017 ये आपके एवरेज निकल के आ रहे हैं। यानी कि जो हार्ड शिफ्ट तो इसको तो हार्ड शिफ्ट मान सकते हैं, जहां पे एवरेज कम आएगी वो तो हार्ड शिफ्ट में रहेगी फ्रेंड्स। और यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन में ज्यादा मार्क्स देखने को मिलेगा अगर ऐसा ही रेलवे के डेटा में भी निकला तो, चूंकि ये एक 1.40 लाख छात्र का डेटा पे आधारित है। रेलवे के पास एग्जैक्ट डेटा है जो 22 लाख 23 लाख पेपर दिए हैं। तो ये डेटा में दोस्तों यहाँ पे और उस डेटा में अंतर होता है नॉर्मलाइजेशन में, चूंकि इसमें क्या है जिनके नंबर अच्छे आ रहे हैं बहुत सारे छात्र पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जिनके नंबर बहुत कम आ रहे हैं तो एवरेज और घटता है रेलवे के ऑफिशियल डेटा के अकॉर्डिंग।
अकॉर्डिंग, और जितना घटेगा, जितना एक गैप होगा इजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट में, उतना नॉर्मलाइजेशन में छात्रों को फायदा मिल जाता है। ठीक है, ऐसा प्रीवियस में बहुत सारे पेपर में देखने को मिला। एएलपी में ये चीज देखने को मिली थी दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन में कि कितना बढ़ेगा। आरपीएफ एसआई में भी देखने को मिला यही चीजें, जूनियर इंजीनियर वाले पेपर में देखने को मिला, सीबीटी 1 में। ठीक है, टेक्नीशियन का पेपर देखिए, उसमें हाल फिलहाल जो रिजल्ट आया है इसमें भी इस तरह से देखने को मिला था। अब जो इजी शिफ्ट है और टफ शिफ्ट, तो टफ शिफ्ट तो ये निकल के आ रहा है जिसमें 50.17, और टफ शिफ्ट की बात करें, टफ शिफ्ट की, जिसमें यहाँ पे 60.91, शायद इतना ही था, ये देखिए, हाँ 60.91, 3 तारीख का शाम वाला शिफ्ट। देखिए 3 मार्च का जो शाम वाला शिफ्ट था उसमें यहाँ पे 60.91 ए आ रहा है, ए इजी वाले शिफ्ट में, और ए आपका टफ शिफ्ट मान सकते हैं। डिफरेंस देख लीजिए कितना का है, 10 नंबर से दोस्तों ज्यादा का यहाँ पे डिफरेंस नजर आ रहा है। ये है आपका डिफरेंस, यानी कह सकते हो कि जब आपकी नॉर्मलाइजेशन में बढ़ेगी और इस डेटा को सही माना जाए तो मैक्सिमम जो मार्क्स आपके बढ़ सकते हैं नॉर्मलाइजेशन में, वो 10 नंबर से दोस्तों ज्यादा नॉर्मलाइजेशन में मिल सकते हैं। ये तो ठीक है, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग जो शिफ्ट मॉडरेट रेंज में रहेगा, जो ज्यादा टफ रहेगा, वहां पे ज्यादा नंबर मिलेंगे, किसी को 8 नंबर मिले, किसी को 10 नंबर मिले, किसी को 7 नंबर मिले। जो बहुत इजी के करीब रहेगा, आसान शिफ्ट के, जिनका एवरेज बहुत ज्यादा आएगा, वहां पे दोस्तों थोड़े कम कम नंबर मिलेंगे, 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, ऐसे करके मिलेंगे। ठीक है, बट एक चीज मैं डिस्क्लेमर आपको बता दूं कि इसी को देख करके हताश मत होइएगा आप लोग कि इस चीज को देख लिया कि हाँ भाई इसमें तो दिखा रहा है कि ये मेरा, मैंने इस शिफ्ट में दिया और मेरा इतना दिखा रहा है तो मेरा इजी शिफ्ट में आ गया, मेरे नंबर नहीं मिलेंगे। नहीं फ्रेंड्स, मैं क्या बता रहा हूँ, ये 1,40,000 डेटा पे आधारित है। तो जो डेटा है उसके बेसिस पे हम लोग एनालिसिस करेंगे ना। रेलवे के पास एग्जैक्ट डेटा है, हो सकता है कि इस शिफ्ट में और ज्यादा कैंडिडेट जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है उनके मार्क्स इतने कम हो कि एवरेज और डाउन चला जाए, ये भी तो पॉसिबल है। तो जब मार्क्स बढ़ती है तो यहाँ पे दोस्तों अलग हो सकता है कि शिफ्ट वाइज, हो सकता है कि अगर कोई बता रहा है कि 2 नंबर बढ़ेगा, हो सकता है रेलवे के डेटा के अकॉर्डिंग उसको थोड़ा मॉडरेट में आए और उसमें 4 से 5 नंबर बढ़ा दे। तो ये चीजें होती हैं, लेकिन ये भी फैक्ट है फ्रेंड्स कि जो डिफरेंस देखने को मिलता है उस उतना ही के आसपास मार्क्स है जो कि बढ़ने को देखने को मिला, जैसे एएलपी आरपीएफ एसएम में देखने को मिला था। तो करीब 10 नंबर से ज्यादा का डिफरेंस है, तो 10 नंबर तक तो आपको नॉर्मलाइजेशन में मिल सकता है। अब जिनका टफ रहेगा उनको मिलेगा 10 नंबर से प्लस, और जिनका जैसे मॉडरेट रहेगा उनके आसपास 7, 8, 9 ऐसे मिलेगा, और जिनका इजी रहेगा उसको 2-3 नंबर मिलेगा। किन्हीं का नंबर नहीं बढ़ता है, किन्हीं का इतना इजी माना जाता है कि उनके नंबर माइनस भी हो सकते हैं। और डेटा भी आएंगे, देखिए अभी तो 1,40,000 का डेटा है, धीरे धीरे और डेटा आएगा तो और आपको अच्छे से पता चलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए ये चीज तो निकल गया शिफ्ट वाइज, यहाँ पे जो डेटा आया था उसके बेसिस पे। अब आ जाते हैं दोस्तों मेन मुद्दे पे कि आखिर छात्र मार्क्स कितने कितने ला रहे हैं और क्या कट ऑफ रह सकती है रॉ मार्क्स के बेसिस पे। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं मेल कैंडिडेट के बारे में, देखिए मेल कैंडिडेट के बारे में, तो इक्वल टू और ग्रेटर देन यहाँ पे एक साइन है। अब यहाँ पे देखा गया कि 115 नंबर लाने वाली कैंडिडेट की संख्या कितनी है 120 नंबर में से, या फिर इससे ज्यादा। तो एक भी कैंडिडेट यहाँ पे नहीं मिले हैं मेल कैंडिडेट में, ठीक है, 0। इसी तरह से 110 नंबर या फिर इससे ज्यादा लाने वाली कैंडिडेट की संख्या कितनी है, तो 3 कैंडिडेट मिल गए, जिसमें यूआर का 1 और ओबीसी के 2 कैंडिडेट ऐसे मिल गए हैं। अब बताइए 110 से भी ज्यादा नंबर ला रहे हैं छात्र 120 में। तो जो कह रहे थे छात्र कि मैंने इतना अटेम्प्ट किया है वो दोस्तों सच साबित हुआ है। कुछ छात्र हैं जो कि 110 प्लस भी लाए हैं। 100 प्लस की बात करें तो ऐसे 101 छात्र मिल जा रहे हैं फ्रेंड्स, जिनके 100 नंबर से ज्यादा या फिर 100 नंबर के बराबर आ रहा है, जिसमें 25 यूआर के, और ओबीसी वाले तो बताइए, ओबीसी का तो कंपटीशन ही अलग रहता है फ्रेंड्स आजकल। 57 कैंडिडेट है, ईडब्ल्यूएस में 12, एससी में भी 6 कैंडिडेट, एससी वाले कहाँ पीछे हैं, ये भी 6 कैंडिडेट 100 प्लस लाए हैं, और एसटी में भी 1 कैंडिडेट हैं। इसी तरह से 95 प्लस लाने वाली कैंडिडेट की संख्या 616 है, जिसमें यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी की संख्या यहाँ पे देखिए। 90 प्लस लाने वाली की संख्या 2580 कैंडिडेट, जिसमें ये आप लोग डेटा देख सकते हो। इसी तरह से 85 प्लस लाने वाली की संख्या में बहुत बढ़ोतरी है। 90 प्लस तो कम ला रहे हैं, लेकिन 85 प्लस अगर देखते हो तो ये देखिए डेटा कितना चेंज हो जा रहा है। 7553 कैंडिडेट हैं जिनके या तो 85 या 85 से ऊपर नंबर है, जो कि दोस्तों यहाँ पे आ रहा है। वही बात करते हैं 80 प्लस में, तो यहाँ पे तो दोस्तों और भी ज्यादा टेंशन देने वाली बात है। 80 प्लस लाने वाली छात्र की संख्या 16,593 कैंडिडेट हैं, जिसमें 3,000 तो यूआर वाले हैं, 9670 अकेले दोस्तों, इससे 3 गुना यूआर के 3 गुना ओबीसी में है, जिनके 80 प्लस आ रहे हैं। 2126 तो हैं जो कि ईडब्ल्यूएस,
1461 एससी वाले और एसटी में भी 335 कैंडिडेट। अब दोस्तों थोड़ी सी वैकेंसी पे आ जाते हैं। मेल कैंडिडेट का चर्चा कर रहे हैं। मेल कैंडिडेट में अनरिजर्व कम्युनिटी के 1400, यहाँ पे टोटल 50 वैकेंसी है। 10 गुना सिलेक्शन लिया जाएगा तो टोटल रिजल्ट बनेगा दोस्तों 14,500। ठीक है, ये रिजल्ट अनरिजर्व कम्युनिटी के आने वाले हैं। अब यहां पे बात करते हैं दोस्तों ओबीसी कैंडिडेट के बारे में। तो ओबीसी का देखिए 80 प्लस लाने वाली ओबीसी की संख्या कितनी थी? 9670 कैंडिडेट। ठीक है, यहाँ पे अगर अनरिजर्व कम्युनिटी का 82 से 85 के आसपास अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखी जाए रॉ मार्क्स के बेसिस पे, तो इसमें से कुछ छात्र ऐसे होंगे 9600 में से जिनका यूआर से सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। वो यहाँ पे अपने ओबीसी में ही काउंट होंगे, चाहे वो 80 नंबर लाने वाले हो, चाहे 81 नंबर लाने वाले हो, चाहे वो 82 नंबर लाने वाले हो। ठीक है, हो सकता है कि ऐसे में से कई सारे छात्र इसमें से यहाँ पे रहेंगे। 75 प्लस की बात करते हैं तो 75 प्लस में 28,784 कैंडिडेट मिलेंगे। तो यूआर का तो छोड़ ही दीजिए, यूआर में तो 80 से नीचे में चांस ही नहीं है मुझे लगता है। ठीक है, वो नॉर्मलाइजेशन की अलग बात है कि 80 से नीचे है, नॉर्मलाइजेशन में आपका सबसे टफ शिफ्ट माना गया और 10 नंबर 11-12 नंबर दे दिए और 90-91 हो गया, तब तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस वही एक केस है, नॉर्मलाइजेशन ही आपका सिलेक्शन करा सकती है फ्रेंड्स, यूआर में 80 से नीचे आ रहा है तो, नहीं तो मुश्किल है रॉ मार्क्स के बेसिस पे एकदम। वही बात कर ले हम लोग ओबीसी कैंडिडेट के बारे में। तो देख लीजिए यहाँ पे ओबीसी के जो 75 वाले रेंज में आते हैं कि 75 नंबर या फिर इससे ज़्यादा लाने वाले की संख्या कितनी है? 28,784, जिसमें अकेले ओबीसी में दोस्तों 16,495 है। ठीक है फ्रेंड्स, और 82 से यहाँ पे 85 के आसपास हमने यहाँ पे एक्सपेक्ट किया यूआर का। ठीक है, तो काफ़ी सारे यूआर वाले ओबीसी वाले छात्र हैं जो कि यूआर यहाँ पे बन ही जाएंगे। जैसे 80 प्लस लाने वाले 9,670 हैं, तो इसमें से दोस्तों करीब करीब हो सकता है कि 7,000 के आसपास तो छात्र हैं इससे ऊपर जो कि यूआर में कन्वर्शन लेकर के यूआर से सीटें ले लें। इसी तरह से ईडब्ल्यूएस के भी छात्र ऐसे भी अपना जो अच्छे नंबर लाने वाले हैं वो यूआर से ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से करीब करीब 2000 के आसपास, और इसमें अगर डिफरेंस देखा जाए तो 7000 का डिफरेंस यहाँ पे नजर आ रहा है। और 2000 और इसमें से लेते हैं हम लोग जिनके 80 आए होंगे, चाहे 81 चाहे 82 के आसपास, तो करीब करीब 9000 के आसपास जो छात्र हैं जो कि 75 प्लस वाले ओबीसी में बच रहे हैं। वही दोस्तों ओबीसी की वैकेंसी की बात करें तो ओबीसी की ये वैकेंसी है 9,966 और 10 गुना सिलेक्शन लेंगे तो 9,660 कैंडिडेट का ओबीसी में रिजल्ट आएगा। अब दोस्तों इस डेटा के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 75 से नीचे तो कम चांस है ओबीसी में। ठीक है, 75 के ऊपर ही जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और अभी तो ये 1,40,000 का डेटा है तो ये आपको दिखा रहा है। बताइए 23 लाख के आसपास कैंडिडेट हैं और मैक्सिमम कैंडिडेट तो अभी तक इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं किए हैं। रैंक मित्रा हो चाहे कोई रैंक गुरुजी करके है, ये सब में डेटा में नहीं आए हैं। तो अभी और डेटा आएगा तो ये नंबर और दोस्तों बढ़ सकता है, कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा हो सकती है अच्छे नंबर लाने वालों की, और कम वाले भी जाहिर सी बात है कि पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन देखिए ज़्यादा नंबर और लाते हैं वो भी पार्टिसिपेट अभी नहीं किए होंगे, इसमें आएंगे। तो मुझे लगता है दोस्तों कि 75 के आसपास भी नहीं, यहाँ पे करीब करीब ओबीसी में बात करें तो 77 से लेके 82 के आसपास जिनके मार्क्स हैं मेल कैंडिडेट में, वो दोस्तों पीईटी की तैयारी में लग जाइए। सिलेक्शन होने के मैक्सिमम टू मैक्सिमम चांसेस है। इससे 1-2 नंबर कम है तब सिर्फ और सिर्फ नॉर्मलाइजेशन पे भरोसा कीजिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा तो कोई टिप्स सिर्फ टफ आएगा, उसमें नंबर अच्छा मिलेगा तो सिलेक्शन होने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। वही दोस्तों बात कर लेते हैं एससी कम्युनिटी में। तो एससी कम्युनिटी का देखिए 70 प्लस जो मार्क्स लाने वाले की संख्या है 5104 है फ्रेंड्स। ठीक है, इसके ऊपर हम लोगों ने अगर कट ऑफ उठाया, इसके बीच में उठाया मैंने, तो एक देख सकते हो कि यहाँ पे 5104 एससी के कैंडिडेट हैं और यहाँ पे 1461 हैं। लेकिन दोस्तों जब कट ऑफ 82 के आसपास यूआर में जाएंगे तो ये 562 तो ये आ ही जाएंगे, लगभग कन्वर्ट हो जाएंगे यूआर में। इसमें से भी कुछ हो सकते हैं और ये दोस्तों करीब करीब हो सकता है कि 700 के करीब करीब यहाँ पे चले आ सकते हैं अरिजर्व कम्युनिटी में। तो 700 तो इधर से बचेंगे, और यहाँ पे अगर डिफरेंस देखा जाए तो ये डिफरेंस दोस्तों करीब करीब यहाँ पे 3000 का है। तो 3700 के आसपास छात्र हैं जो कि यहाँ पे 70 प्लस वाले बच रहे हैं इस डेटा के बेसिस पे 3700। लेकिन दोस्तों यहाँ पे और भी जैसे मैंने बोला कि ये डेटा बहुत कम लोगों का है, 1,40,000 का, इसमें और पार्टिसिपेट करें तो और भी कैंडिडेट मिलेंगे जिनके 70 प्लस से ज़्यादा मार्क्स आएंगे। एससी में देख लीजिए आप लोग, एससी कम्युनिटी में जो यहाँ पे वैकेंसी है 536 है और 10 गुना का सिलेक्शन होगा तो 5360 कैंडिडेट का दोस्तों यहाँ पे सिलेक्शन होने जा रहा है। अब यहीं पे 65 प्लस में बात कर लेते हैं एससी कम्युनिटी वालों के लिए, तो 7563। तो ये तो मुश्किल लग रहा है
5000 के आसपास रिजल्ट बनने वाला है और यहाँ पे दोस्तों ज़्यादा ही कैंडिडेट हो रहे हैं। तो 65 से तो नीचे आपका नहीं जाने वाला है, इससे ऊपर ही रहने वाला है। ठीक है, मुझे लगता है कि और कैंडिडेट अभी पार्टिसिपेट करेंगे तो और भी थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, ज़्यादा कैंडिडेट के अच्छे मार्क्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इस डेटा के बेसिस पे दोस्तों एससी कम्युनिटी में जिनका यहाँ पे 68 से लेकर 73 के आसपास मार्क्स है, वो पीईटी की तैयारी में आप लोग बिल्कुल भी लग जाइएगा दोस्तों। सिलेक्शन होने की मैक्सिमम टू मैक्सिमम उम्मीदें हैं पीईटी के लिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं एसटी कम्युनिटी के। तो एसटी कम्युनिटी में 60 प्लस नंबर लाने वाले की संख्या आपको यहाँ पे मिल जाएगा 2590 कैंडिडेट का यहाँ पे संख्या मिल रहा है, जिसमें से ऊपर अगर इसको हम लोग कट ऑफ के रेंज में लाएं, यूआर का हम लोगों ने देखा है तो करीब करीब देखा जाए तो 150 के करीब करीब छात्र ऊपर यहाँ पे चले जाएंगे इसमें से। ठीक है, 60 प्लस वाले कितने हैं 2590, तो 150 माइनस भी कर देते हैं तो वही दोस्तों आपका करीब करीब 2450 के आसपास छात्र हैं जो कि लगभग यहाँ पे बच रहे हैं, जिनके 60 प्लस नंबर आ रहे हैं एससी में। एसटी में बात करें तो एसटी की जो वैकेंसी है वो 268 है, यानी कि देखा जाए तो 2680 लोगों का यहाँ पे रिजल्ट बनेगा। तो यहाँ पे एसटी कम्युनिटी में दोस्तों यहाँ पे 60 से नीचे तो चांस कम लग रहा है विदाउट नॉर्मलाइजेशन। रॉ मार्क्स के बेसिस पे 60 से ऊपर ही आपका कट ऑफ जाएगा। ठीक है, पीईटी के लिए मुझे यहाँ पे लगता है कि जो एसटी कम्युनिटी वाले छात्र हैं 62 से लेकर जिनका यहाँ पे 62 से लेकर दोस्तों 67 के आसपास मार्क्स है, वो अपनी पीईटी की तैयारी में लग जाएं। इसका मैं रेंज ज़्यादा लेके चल रहा हूँ क्योंकि हो सकता है एसटी कम्युनिटी के छात्र काफ़ी कम पार्टिसिपेट किए हों इसमें, और एसटी कम्युनिटी में दोस्तों और भी ज़्यादा आएंगे तो ऐसे केस में अभी ये डेटा और अच्छा खासा मिल सकता है, क्योंकि इतना भी कम दोस्तों नहीं जाता है मेल कैंडिडेट का। ठीक है, तो रॉ मार्क्स के बेसिस पे 62 से 67 के आसपास तक तो है, तो पीईटी की तैयारी में लगी है। और डेटा अगर 2 लाख का 2.5 लाख का तक आता है तो इसमें और अच्छे से पता चल पाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के बारे में। तो ईडब्ल्यूएस में देखा जाए तो 75 प्लस लाने वाले कैंडिडेट की जो संख्या है वो दोस्तों 3663 यहाँ पे है। ठीक है, 82 से 85 के आसपास यूआर का कट ऑफ हम लोगों ने देखा एक्सपेक्टेड में, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि करीब करीब 1000 के आसपास तो छात्र हैं जो कि यहाँ पे यूआर से कन्वर्शन लेंगे ही लेंगे। तो 3663 में से 1000 माइनस करें तब भी दोस्तों 2663 के आसपास छात्र हैं जो कि यहाँ पे बच जा रहे हैं, जिनका 75 प्लस मार्क्स है। ठीक है, थोड़ा सा और नीचे आते हैं, मान लेते हैं कि 73 नंबर में यहाँ पे 70 प्लस लाते हैं तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही कैंडिडेट मिल जाएंगे। वैकेंसी देख लेते हैं। देखिए ये रही मेल कैंडिडेट की ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी 357, यानी कि जो रिजल्ट बनेगा वो दोस्तों 3570 रिजल्ट यहाँ पे बनने जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट में जिनका दोस्तों यहाँ पे 73 से लेकर के 77 के आसपास मार्क्स हैं, वो अपनी पीईटी की तैयारी में बिल्कुल भी लग जाएं। बहुत चांसेस है कि आपका सिलेक्शन होगा। और बाकी कम नंबर है तो वही नॉर्मलाइजेशन पे भरोसा कीजिए, नॉर्मलाइजेशन होगा, अच्छे नंबर मिलेंगे आपके। अगर टॉप शिफ्ट में आए तो तब कट ऑफ के रेंज में आ सकते हो आप लोग। देखिए फ्रेंड्स, सब इंस्पेक्टर जैसा इतना हाई कट ऑफ नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 40,000 से ज़्यादा रिजल्ट है जो कि यहाँ पे देने वाली है, जबकि सब इंस्पेक्टर में सिर्फ और सिर्फ दोस्तों 4500 ही रिजल्ट मिला था एसआई वाले में, इसीलिए उतना हाई कट ऑफ गया था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा 10 गुना ज़्यादा एक तरह से रिजल्ट है एसआई से, इसीलिए यहाँ पे कट ऑफ उतना रेंज में नहीं जाएगा जितना एसआई का चला गया था। अब फ्रेंड्स बात करते हैं हम लोग फीमेल कैंडिडेट के बारे में। तो देखिए फीमेल कैंडिडेट का जो डेटा आया है कुछ इस प्रकार से है। 115 वाले कोई भी नहीं है, 110 नंबर या फिर इससे ज़्यादा वाले कोई भी नहीं मिले हैं। 100 नंबर प्लस वाले हाँ 3 कैंडिडेट मिले हैं, जो कि 2 यूआर के हैं और 1 यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के हैं। ठीक है, इसी तरह से बात करें 95 नंबर या इससे ज़्यादा लाने वाले 25 कैंडिडेट मिले हैं, जिसमें से 9 यूआर के, ओबीसी के 11, ईडब्ल्यूएस के 4, एससी के 0, एसटी के 1। 90 प्लस लाने वाले 133 कैंडिडेट मिले हैं, 36 यहाँ पे यूआर में, ओबीसी में 63, ईडब्ल्यूएस में 24, एससी और एसटी में यहाँ पे 85 प्लस लाने वाली की संख्या देखिए 502 कैंडिडेट है, यहाँ पे देख लीजिए कैटेगरी वाइज। 80 प्लस लाने वाली की संख्या देखिए 1162 है और 317, 557 ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस 196, एससी एसटी में। यानी देखा जाए तो मेल कैंडिडेट की तुलना में फीमेल कैंडिडेट के काफ़ी कम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं जो जिनके नंबर काफ़ी अच्छे आए हैं। 75 प्लस में बात करें तो 2258 यहाँ पे देख सकते हो टोटल कैंडिडेट, और यहाँ पे इस तरह से आप लोग देख रहे हो कैटेगरी वाइज। 70 प्लस में 3654 के आसपास आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, 65 प्लस में 5123 के आसपास, जिसमें ये सारी डिटेल है। 60 प्लस में आपको यहाँ पे डिटेल मिल रहा है। 55 प्लस में 8000 लोग, 50 प्लस में 9375 लोग, 45 प्लस में 10,000 और 40 प्लस में 11,657, यानी कि 11,657 कैंडिडेट के जब मार्क्स देखे गए हैं तो ऐसे केस में 40 तक भी नंबर दोस्तों यहाँ पे आ रहा है। और ये एक मतलब
ये टोटल कैंडिडेट इतना मिल रहा है, जिसमें से कैटेगरी वाइज आपको ये देखने को मिल रहे हैं, यानी कि मेल कैंडिडेट की तुलना में फीमेल में काफ़ी कम कम नंबर है जो कि सिक्योर किए हैं। हालांकि ये डेटा बहुत कम है दोस्तों, फीमेल कैंडिडेट के प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो बहुत सारी फीमेल कैंडिडेट हैं जो कि पेपर देने गए हैं, ठीक है, और सिर्फ 11,000 के आसपास का डेटा यहाँ पे मिल रहा है। तो बहुत ज़्यादा कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि मार्क्स ऐसे शेयर नहीं करते हैं इधर उधर ऐप पे चाहे कहीं पे लिंक से जाके, इसीलिए ये डेटा आपको देखने को मिल रहा है। हालांकि इसमें से मार्क्स कई फीमेल कैंडिडेट के अच्छे भी आए होंगे जिन्होंने अपना डेटा शेयर नहीं किया है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 75 प्लस लाने वाली कैंडिडेट की संख्या की बात करते हैं तो 2258 यहाँ पे दोस्तों हो रही है। फीमेल कैंडिडेट की वैकेंसी देख लेते हैं तो यूआर में 256 दोस्तों यहाँ पे वैकेंसी है और 10 गुना रिजल्ट यानी कि 2560 फीमेल कैंडिडेट का रिजल्ट यूआर से बनेगा। तो 75 प्लस तक जा रहे हैं तो 2258 यहाँ पे मिल रहा है, जबकि रिजल्ट मुझे चाहिए 2500 के करीब करीब दोस्तों, ठीक है। इस डेटा के बेसिस पे चलें और कुछ और कैंडिडेट की बात करें कि और कैंडिडेट अगर डिटेल्स डालते जो नहीं डिटेल डाले हैं तो ऐसे केस में थोड़ा और ज़्यादा इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट है जिनके अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। मुझे लगता है कि जो फीमेल कैंडिडेट हैं अनरिजर्व कम्युनिटी से, उनके अगर मार्क्स यहाँ पे दोस्तों 77 से लेकर के 82 के आसपास बन रहे हैं जिनका मार्क्स, वो तो बिल्कुल भी रनिंग के लिए जाइए, पीईटी की तैयारी में आप लोग लग जाइए, क्योंकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम चांसेस है कि आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन के बाद दोस्तों कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनके कम नंबर भी रहेंगे, उनका भी सिलेक्शन होने की उम्मीदें यहाँ पे बढ़ जाएंगी। तो 2-3 नंबर कम है तभी रनिंग कर सकते हो, नहीं तो वेट भी कर सकते हो रिजल्ट का, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में दोस्तों देख रहे हो कि 10-10 नंबर 11-11 नंबर तक मिलेगा। तो किन्हीं का जो टफ शिफ्ट आएगा उनका नंबर अच्छा मिलेगा तो क्यों नहीं कट ऑफ क्लियर होगा, किन्हीं का 8 नंबर 7 नंबर मिलेगा उनका क्यों नहीं क्लियर होगा, क्लियर हो सकता है, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली जो कट ऑफ बनती है वो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स पे बनती है, ना कि रॉ मार्क्स पे। ये रॉ मार्क्स का डिस्कशन है, जितना आपका आ रहा है निगेटिव करके वो वाली मार्क्स, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन होगी तो नंबर बढ़ेगा तो आपके कट ऑफ के रेंज में आ भी सकते हो। तो मुझे लगता है कि यूआर फीमेल में 77 से 82 वाले बिल्कुल भी रनिंग के लिए जाइए। वही और नीचे डेटा देखा जाए तो काफ़ी कम कम कैंडिडेट यहाँ पे आपको मिलेंगे जिनके मार्क्स इस तरह से हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये इनसफिशिएंट डेटा उतना भी ज़्यादा नहीं है फीमेल कैंडिडेट के, और डेटा आना चाहिए थे। यहाँ पे ओबीसी कैंडिडेट की बात करें फीमेल कम्युनिटी में अपना इस तरह से देख सकते हो, जैसे कि 65 प्लस में बात करें तो ओबीसी वाले कितने हैं आपको 2446 आपको मिल रहे हैं। 60 प्लस में बात करें तो 3076 मिल रहे हैं, लेकिन एक कैंडिडेट की संख्या काफ़ी कम है। बट ओबीसी फीमेल में देखा जाए तो मुझे लगता है कि जिनका यहाँ पे 73 से 77 मार्क्स तक है वो पीईटी की तैयारी में ओबीसी फीमेल वाले हैं जो कि बिल्कुल भी लग सकते हैं। एससी कम्युनिटी से बात करें तो एससी कम्युनिटी में जिनका यहाँ पे 65 से लेकर के 70 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं फीमेल कैंडिडेट में, वो अपनी पीईटी की तैयारी में बिल्कुल भी लग जाएं, क्योंकि इस बार रिजल्ट ज़्यादा मिलने जा रहा है। एसआई से तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रिजल्ट दोस्तों मिलने जा रहा है। वहीं एसटी कम्युनिटी में बात करते हैं तो जिनके 60 से लेकर के यहाँ पे 65 के बीच में भी मार्क्स बन रहे हैं रॉ मार्क्स, वो पीईटी की तैयारी में फीमेल कैंडिडेट लग सकते हैं। और ईडब्ल्यूएस वाले फीमेल कैंडिडेट जिनके यहाँ पे 72 से लेकर के 76 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं, वो ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट पीईटी की तैयारी में बिल्कुल भी लग सकते हैं। तो ये रही फ्रेंड्स एक्सपेक्टेड कट ऑफ की डिस्कशन रॉ मार्क्स के बेसिस पे, जो कि 1,40,000 लोगों का डेटा आया था। बाकी आपके कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं, किस कैटेगरी से हो, जरूर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।